देखिए, कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में एक पीजी छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरे देश भर में डॉक्टर आक्रोशित थे, अभी भी नाराज हैं। धरना प्रदर्शन चलता रहा, ओपीडी सेवाएं ठप रहीं। वहीं इसी बीच एबीपी न्यूज की स्टिंग ऑपरेशन हुई है आरजीकर मेडिकल अस्पताल में और बहुत चौंकाने वाले खुलासे जो है सामने हुए हैं। सीबीआई वैसे इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें सामने आई हैं उसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। शक्ति जी, वहां के जो पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो कह रहे हैं कि जो पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनको ममता बनर्जी प्रमोट करती थी, वो तो माफिया की तरह भ्रष्टाचारी हैं। कलकत्ता रेप मामले में देश के तमाम पार्टियों ने एक ही स्वर में कहा कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये जघन्य अपराध है, माफी योग्य नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री ने भी इसको गंभीरता से लिया और कार्रवाई ऑलरेडी चल रहा है। अब तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, उसके बावजूद भी मीडिया ट्रायल भी चल रहे हैं। हम तो एक बात बार बार कहते हैं कि अपराधी का कोई वरण नहीं होनी चाहिए। अपराधी चाहे जो भी हो, उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अभी नहीं है, अब उनसे सुपरिटेंडेंट का क्या अदावत रही है वो एक अलग बात है, क्योंकि उनकी बातों को हम निष्पक्ष भी नहीं मान सकते हैं और खारिज भी हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो पोस्टमार्टम जब हो रहा था तो उसमें एक डॉक्टर रीना दास शामिल थे। उन्होंने भी खुफिया कैमरे पे कहा है कि घटना के बाद एक बैठक हुई, कई सारे प्रभावशाली लोग इसमें आए थे, फिर तय हुआ कि ऐलान किया जाए कि उसने आत्महत्या की है। नहीं, क्या चल रहा है? अगर कोई प्रभावकारी लोग वहां पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए, तो हम उस दृष्टिकोण से भी नहीं देख सकते हैं। हो सकता है जायजा लेने के लिए गए हैं कि अतन स्थिति क्या है, किन कारणों से हुई है। क्योंकि अपराध अगर हुआ है जघन्य, वो माफी योग्य नहीं है, माफ नहीं की जानी चाहिए किसी भी कीमत पर नहीं। पर अगर स्टिंग ऑपरेशन में जिन लोगों ने कबूलनामा दी है उनका भी उस दायरे में लाना चाहिए कि अभी तक वो चुप क्यों थे। इन बातों में एक बात स्पष्ट है ना कि अगर डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे हो और वहां पर कोई बात अनैतिक हो रहा है तो उस संदर्भ में उस समय चुप्पी क्यों, हटने के बाद फिर ये बात क्यों, एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं जानता हूं कि जो अपराध है वो माफी योग्य नहीं है और उसकी कार्रवाई कठोरतम होनी चाहिए। अब तो सीबीआई जांच कर रही है और जब सीबीआई जांच कर रही है तो भरोसा भी करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि भाई ये रेप को मैं मर्माहत हूं और इस पर कठोरतम कार्रवाई करेगी पुलिस। तो कार्रवाई तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना। अब स्टिंग ऑपरेशन में जिन पक्षों को जिन लोगों ने जिस रूप में परोसा है या रखा है, तो उन बातों को संज्ञान लेनी चाहिए और संज्ञान लेकर करके, चूंकि जो व्यक्ति उस पद पर पदस्थापित नहीं है, अभी वो हटा हुआ है, उनकी क्या अदावत उनसे बनी नहीं बनी, वो हर पहलुओं की जांच होनी चाहिए। जो स्टिंग में बात सामने आ रही है उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो एक लाइन में कहा कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाला कौन, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जो व्यक्ति बोल रहा है वो व्यक्ति को कबूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर पहलुओं की जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम के समय भी कई लोग मौजूद थे। वैसे जो पूर्व छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, ये वसूली करते थे परीक्षा में पास कराने के लिए, जो इनके खिलाफ बोलता था उनको फेल कर दिया जाता था। सारे मामले पूर्व लोग क्यों बोल रहे हैं? वहां वर्तमान वाले बोलेंगे तो ज्यादा प्रभावकारी होगा। अब पूर्व वाले लोग बोल रहे हैं तो पूर्व की कई बातें होती है, कई तरह की चीजें होती है। प्रभावकारी है नहीं है एक विषय अलग है, लेकिन इतना तो पक्ष है कि जो वहां पर ऑलरेडी काम कर रहा है वो क्या कह रहा है। तो देखिए, जो एबीपी न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन हुआ है उस पर जो बातें निकलकर सामने आई हैं उस पर आरजेडी का क्या कहना है, इस पर हम बात कर रहे थे मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से। कैमरा पर्सन पंकज के साथ श्याम कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.